नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोच रही थी, क्योंकि बहुत सारी शादियां इधर अटेंड की, बहुत सारी नई बहुएं आई, नई बहुओं से मिली। तो सोच रही थी कि जैसे हम लोग शादीशुदा हैं, एक लंबा वक्त हो गया है हमें इस ज़िंदगी को गुजारते हुए, तो क्या कुछ हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि नई बहू बेटियों को कुछ टिप्स दें, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ें और कुछ हमारे सुझावों पे अमल करें। तो कई चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अपनी शादीशुदा लाइफ में, वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बहुत जल्दी ना करें नए घर में एडजस्ट होने में, और उसमें घुसने की बहुत तेज़ी ना दिखाएं। थोड़ा सा समय दें खुद को भी और नए घर परिवार को भी। वक्त हर चीज़ सही समय पर सेट कर देता है, और आपका जो रोल है वहाँ धीरे धीरे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत हड़बड़ाहट में मत रहिए। थोड़ा सा देखते समझते समय देते हुए आप उस नए घर में एडजस्ट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और आजकल की सासू माँ लोग वैसे भी बहुत अच्छी हैं। सासू माँ आजकल ज़्यादा एडजस्टिंग हो गई हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे आपकी जैसी ही सासू माँ है, जिनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले रही हैं। तो हम सभी लोग अपनी बेटियों को जिस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, हमें भी पता है कि जब हमारी बहू आएगी तो वो ऐसी ही आएगी। इन्हीं में से कोई लड़की होगी, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल बहू बन के एक नए ढंग से आए। तो वो अब नहीं सोचती हैं सासें आजकल की। तो पहले तो नई सासों को ढेर सारा प्यार, जो आप नई बहुओं के संग एडजस्ट कर रहे हैं, वो मैं समझ सकती हूँ। तो एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा टॉपिक जो मैंने बहुत देखा है कि नई बहू को खाना बनाना नहीं आता, और आएगा भी नहीं, नेचुरल है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी नहीं पड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ी, पढ़ाई लिखाई ऑफिस में टाइम बीत जाता है। तो स्वाभाविक है कि आपकी सास आपसे बेहतर कुकिंग करेगी, तो उसको लेकर कंपटीशन बिल्कुल भी ना करें। ये चीज़ पता नहीं क्यों मेरी समझ में बहुत जल्दी आ गई थी। खैर अनफॉर्चुनेटली मेरी सासू माँ मेरे साथ ज़्यादा रही नहीं, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड जब भी कहते थे कि मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, मम्मी ये चीज़ बहुत अच्छा बनाती थी, तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करती थी कि बेटे ने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना 25-30 साल खाया है लगातार। माँ का टेस्ट डेवलप हो चुका है बेटे के अंदर, और उसे आदत है माँ के खाने की। और दूसरी बात, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ इतने सालों से कुकिंग कर रही हैं, तो उनका अब परफेक्शन का लेवल आ चुका है। और बहू क्योंकि अभी नई है, बहू या बेटी जो भी है, वो अभी सीखने के दौर में है, अभी उसका लर्निंग का एक्सपीरियंस चल रहा है। इस समय वो सीख रही है, धीरे धीरे बनाते बिगाड़ते। कुछ समय बाद जब उसके पास भी 25 साल का एक बेटा होगा, तो सोचिए परफेक्शन लेवल कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ मेरी समझ में आ गई कि अभी मैंने बनाना शुरू किया है, धीरे 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 जब मेरे पास भी इतने बड़े बच्चे होंगे, तो शायद वो भी यही लाइन बोलेंगे कि मम्मी अच्छा बनाती है तुमसे। तो उसमें प्लीज़ बुरा मत मानिए, क्योंकि धीरे धीरे समय लगेगा, आप भी सीख जाएंगे और उस लेवल को आप भी अचीव कर लेंगे। तो सास अच्छा बनाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप उनसे सीखिए, समझिए कि बेटे को क्या पसंद है, और धीरे धीरे वो डिश आप भी बनाने लगेंगी, समय के साथ आप भी सीख जाएंगी। तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, और मम्मी अच्छा बनाती हैं कहने पे मुंह नहीं बनाना है, क्योंकि ये सच है कि सबकी मम्मियाँ अच्छा बनाती हैं, चाहे वो मेरी मम्मी हो, आपकी मम्मी, या हस्बैंड की मम्मी यानी कि आपकी सासू माँ। वो सच में खाना अच्छा बनाती हैं, क्योंकि उनका अब प्रैक्टिस का राउंड ख़त्म हो चुका है और परफेक्शन वाले दौर में चल रही हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं। आप लोग अगर अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा एडजस्ट करिए, समय दीजिए। और जो हस्बैंड को आदत होती है सासू माँ के पास बैठने की, जाने की, बात करने की, तो वो अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा है।
क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड तैयार होके मम्मी के पास जाते थे ऑफिस के लिए निकलने से पहले, तो मम्मी उन्हें हैंकी निकाल के देती थी अलमारी से, और वो इन्होंने कंटिन्यू रखा कि हैंकी मम्मी देंगी। और बाहर तक छोड़ने मम्मी आती थी तो साथ में मैं भी जाती थी छोड़ने मम्मी के साथ, और जब वो आते थे तो सीधा मम्मी के पास ही जाते थे कि पहले मम्मी के पास जाता हूँ। फिर मम्मी मुझे बुलाती थी और कहती थी आ गया है देख, कुछ नाश्ता लेके आ। तो चाय नाश्ता वहीं पे करते थे, उसके बाद ही फिर हम दोनों बैठ के आराम से बातें करते थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी गलत नहीं है। थोड़ी देर अगर आके माँ बाप के पास बैठना चाहते हैं तो बैठने दीजिए, नथिंग रॉन्ग इन इट। और पापा मम्मी भी इससे खुश रहेंगे कि ठीक है बेटा आता है 10 मिनट ही हमारे पास बैठता है, बताता है दिन भर क्या हुआ ऑफिस में, कैसा रहा हाल चाल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप आजमाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और नए घर में बहुत आनंद आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को नए जीवन के शुभारंभ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सुखी विवाहित जीवन खूब लंबा चले। ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की सोच रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब कल मेरी एनिवर्सरी है तो मुझे ये याद आया, मेरी बेटी से बात हो रही थी तो बेटी ने कहा कि मम्मा जो चीज़ें हम लोगों को आसानी से मिल जाती हैं उसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हमें समझ में आता है कि पेरेंट्स का साथ रहना भी एक ब्लेसिंग है। तब उसकी बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि सही बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बिल्कुल इजीली मिल गई हैं हम उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। उसका एक फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो डिस्कशन हुआ होगा बच्चों में, तो उसने कहा कि मैं क्या एनिवर्सरी विश करूं कि पापा मम्मी तो साथ ही नहीं रहते हैं। तो उस बच्ची की बात ने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि ईश्वर ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, जितना दिया उतने में खुश रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि वो अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखे। और इन छोटी छोटी खुशियों से हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसमें हमें जीवन जीने का ढंग समझ में आ जाता है। और ईश्वर का धन्यवाद है, शुक्रिया है कि हम सब लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं और साथ में हैं। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार। कल मेरी एनिवर्सरी है तो आप लोग भी हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।